हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? तैयार हैं? तो हर एपिसोड की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, प्रार्थना के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तो चलो सब हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हर एक बच्चे को यह एपिसोड देखने का मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो एपिसोड देख रहा है उनसे बात कर, उन्हें आशीषित कर और उन्हें अपना प्यार महसूस करने दे, वह आप में बढ़ पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका ख्याल रख और उन्हें आशीष दे। सबको और इस एपिसोड को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, हमने प्रार्थना करके गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत तो कर ली है। अब जाके देखते हैं कि आज हम कौन से गाने, कौन सा मेमोरी वर्स और कौन सी कहानी सुनने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर ले
प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। दोस्तों, आज के समय में आपने कितने सारे लोगों को अपना कितना वक्त फोन, पैसे, अपने दोस्तों में देते हुए देखा होगा। लोगों की प्रार्थना जीवन को कम होते हुए और दुनिया की इन चीजों में मग्न होते हुए देखा होगा। बट एक ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ हमें परमेश्वर के नाम से मिल सकता है। क्या आप वो जानना चाहेंगे? तो चलिए हम जानते हैं उसे अपने मेमोरी वर्स के द्वारा। तो हम आज का मेमोरी वर्स बाइबल से सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बाइबल में 2 भाग होते हैं, पुराना नियम और नया नियम। और आज का वर्स लिया गया है नए नियम के पुस्तक से, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मैं इसे एक और बार पढ़ूंगी, आप अपने कान खुले रखिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। चलिए अब हम इस वर्स को समझते हैं। इस वर्स में लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे जो कि धरती है जहाँ आप और मैं रहते हैं और हमारे साथ बाकी लोग रहते हैं, इस धरती पे कोई और दूसरा नाम नहीं है जिससे हमें उद्धार मिल सके। उद्धार का मतलब है मुक्ति। अब हमें किस चीज से मुक्ति चाहिए? हमें मिलती है मुक्ति पापों से। पाप क्या होता है? वो सारे काम जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। और इस धरती पे परमेश्वर के नाम के अलावा हमें किसी और नाम से मुक्ति नहीं मिल सकती। तभी तो दोस्तों, परमेश्वर जिसके नाम से हमें हमारे पापों से क्षमा मिलता है और वह एक लौता मार्ग है जिससे हमें उद्धार मिलता है, इसलिए तो हम बोलते हैं यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो आइए हम अपना वर्ड अप वापस से बोलते हैं, यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इस धरती पे कोई और नाम नहीं जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए अब हम इसे याद करते हैं। मैं बोलती हूँ और आप मेरे पीछे दोहराइए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक और बार बोले, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी भी यीशु के बारे में है। अभी इतने दिनों से हम यीशु के बारे में सुन रहे हैं ना, और कैसे वो यात्रा पे जा रहे थे, उनने कितने सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें की, है ना। अब ये सोचो, अगर ये सब हमारे सामने हो रहा होता तो हम भी यीशु के बारे में कुछ ना कुछ सोचते। कोई अच्छा सोचता तो कोई कुछ बुरा सोचता। किसी के वो विश्वास के खिलाफ लग रहा हो तो वो बुरा सोचेगा, पर हम जब ये अच्छी बातें देखते हैं तो हम अच्छा सोचेंगे, है ना। तो वैसे ही उस समय में जब यीशु थे, बहुत लोगों को यीशु के बारे में विभिन्न प्रकार की सोच थी, या वो अलग तरीके से यीशु के बारे में सोच रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, यीशु अपने शिष्यों के साथ घूमते थे, आपको पता है ना।
तो उनके शिष्यों ने सोचा कि हम यीशु से ही इन बातों के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो ये लोग सब मिलके क्या किए, ये लोग सब यीशु के पास आए, बताए यीशु आपको पता है लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, तो आप ये बात जानते हैं क्या। ऐसे करके वो बात करने लगे। हमें हमारे किसी दोस्त के बारे में या किसी बड़े के बारे में या कोई भी जो हमारे लिए प्रिय है उसके बारे में पता चले कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे ना कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो इसी तरह शिष्यों ने भी सोचा कि जाके हम यीशु से बात करते हैं इस बारे में। तो वो यीशु के पास गए और उन्हें यीशु से पूछा कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। बाकी लोग तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, पर तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तब पता है क्या हुआ। पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं। इन शिष्यों को 2 साल यीशु के साथ रहने के बाद ये एहसास हुआ कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। आज का वर्ड अप याद है आपको? बोलेंगे साथ में, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। तो जब ये हुआ उसके बाद सब शिष्यों ने कहा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीहा हैं। इसके बाद यीशु समझ गए कि अब समय पास आ रहा है। क्या समय? जिस काम के लिए यीशु इस दुनिया में आए थे उसका समय पास आ रहा है और उन्हें अपने शिष्यों को आगाह करना होगा, उनके शिष्यों को ये समझाना होगा। तो यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पर्वत पे गए और वो अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गए। तो जब वहां पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तब क्या हुआ पता है? तीनों सो गए और उसके बाद जैसे ही उनके उठ के देखा तो यीशु के वस्त्र और यीशु का चेहरा एकदम चमकने लगा था। और उसके साथ यीशु के साथ उन्होंने 2 और लोगों को वहां देखा उसी तरह चमकते हुए, एक मूसा को और एक एलिय्याह को। और पतरस ने वो जब देखा वो एकदम चौकन्ना रह गया और वो देखता ही रह गया कि वाह, कितना अद्भुत होगा ना वो नज़ारा। और जब पतरस ने ये देखा, पतरस चाहता था कि वह समय वहीं थम जाए, वो वैसे ही रहे। और परंतु जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ पता है? थोड़ी देर में एक चमकीला सा बादल ऊपर छाया और मूसा और एलिय्याह चले गए। पर वो चमकीले बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा पुत्र है। कौन बोल रहा था ये? परमेश्वर कह रहे थे। और उस समय परमेश्वर की महिमा इतनी भर गई थी कि उनको समझ में आया कि हम कितने छोटे हैं, हम मनुष्य कितने छोटे हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना वो सब जब परमेश्वर की महिमा में आए, उनको ये एहसास हुआ कि परमेश्वर कितना महान है और हम कितने छोटे, और परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। उस दिन उनको परमेश्वर का एहसास हुआ। और जब वो बादल हट गया तो मूसा और एलिय्याह भी चले गए। पर आपको पता है कि ये सब उनको किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा था? यीशु मसीह के जो जिस काम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे उसके लिए उनको तैयार किया जा रहा था। यीशु मसीह इस दुनिया में हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए। हम सब ने पाप किए हैं और हम कभी कभी ये
समझ भी नहीं पाते, पर हम पाप में जी रहे हैं। और पाप बस वो एक चीज़ है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, और उसी पाप ने हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया है। चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, किसी के साथ बुरा करना हो, किसी के बारे में बुरा बोलना हो, हम सब ये करते हैं। मैंने भी किया है, आपने भी किया है, हमारे बड़े ने किया है, हमारे से छोटे लोगों ने किया है। सब पाप करते हैं और इसी पाप के द्वारा हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें कौन बचाएगा परमेश्वर इस पाप से? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु। वो इस दुनिया में आए ताकि वो हमारे पापों के लिए जान दे। वो क्रूस पर चढ़े। उनको क्रूस पे चढ़ाने से पहले उनको कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट उनके सर पे रख के दबा दिया गया। हमें छोटी सी पिन चुभेगी तो कितना दर्द होता है ना। और अब ये सोचो, वही पिन का पूरा मुकुट बना के सर पे रख के से दबा दिया जाए, पूरा खून बह रहा है, कोड़ों से मार रहे हैं। कोड़ों के जो अंत में ऐसे कील जैसे होती हैं, ऐसी मुड़ी हुई, वो ऐसे जाके अपने चमड़ी पे लगती है और जब वो खींचती है वो आपकी पूरी चमड़ी खींच देती है। तो उससे उसको इतनी बार उनको मारा गया, कितना खून बहाया उनने। क्रूस पर जब चढ़ाया, उनके हाथों और पैरों पर कील टोके गए, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए। उनने इतना कुछ सहा हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने अपनी खून की आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दी और उस तरह वो क्रूस पर मारे गए। पर वो तीसरे दिन फिर जी उठे। और हम जिस यीशु से प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु से बातें करते हैं, जिस यीशु के बारे में जानते हैं, वह एक जीवित परमेश्वर है और वह अभी स्वर्ग में है। वह इस दुनिया में हमें हमारे पापों से बचाने आए थे। तो इसी के लिए यीशु इन्हें तैयार कर रहा था, अपने शिष्यों को, कि वह ये समझें कि अब क्या होने वाला है। हाँ, ये समय पास आ रहा है। तो उनके शिष्यों को भी यह चीज़ महसूस हुई और वो समझ गए कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। क्या हम ये जानते हैं कि यीशु एकमात्र परमेश्वर है? अगर आप ये मानते हैं और आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करें। चलिए आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये महसूस करने में मदद की कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हैं और पाप को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहते हैं। हम पाप से दूर और आपके और करीब आना चाहते हैं। हमारे दिल में आ जाओ और हमें अपना अपना बच्चा बना ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब अब परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और यीशु मसीह आपके पापों को अपने ऊपर ले चुका है। अब हमें क्या करना है? एक पाप रहित ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी है। बहुत मुश्किल है, हमारे अंदर पाप करने की आदत जो है, परमेश्वर की मदद से हम कोशिश कर सकते हैं, है ना? तो इसी कहानी के साथ आज हम गुड न्यूज़ क्लब के अंत पर आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए आशीषमय हुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और परमेश्वर का प्रेम महसूस करने मिला होगा। हम फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह शनिवार शाम 4:30 बजे। तो तब तक के लिए बाय।
माई